इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ऐप टू बाय क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया इन 2025। जी हाँ, तो कौन सी भाई बेस्ट ऐप है अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो इंडिया के अंदर। कौन से इंडियन एक्सचेंज है, कौन से फॉरेन एक्सचेंज है, कौन से रेगुलेटेड है, कौन सी ऐप्स रेगुलेटेड नहीं है, लीगल कंप्लायंसेस एफआईयू रजिस्टर्ड कौन सी ऐप्स है, इसके साथ में बताऊंगा। अगर आप इन ऐप्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्रिप्टो ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते जो और ज़्यादा सिक्योर रहता है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। पहले बात करते हैं कि देखो राइट क्रिप्टो ऐप चूज़ करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, अगर आप इंडिया से इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी क्रिप्टो ऐप के अंदर, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट गवर्नमेंट की एक एंटिटी है, उसके साथ में यहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए। प्लस वो ऐप जो भी यहाँ पे जो है डील करती है, उसके पास में प्रूफ ऑफ रिजर्व होना चाहिए। अब ये होता है क्या, अभी आगे जाके बताऊंगा। उसके पास में अगर कहीं कल को हैकिंग वगैरह हो जाती तो एक सिक्योर फंड का प्रोटेक्शन होना चाहिए। यूपीआई वगैरह को सपोर्ट करता हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा स्पॉट फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह हो गई। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग को भी यहाँ पे आप इग्नोर वगैरह कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो को विड्रॉल करना चाहते हैं तो किसी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या सॉफ्ट वॉलेट के अंदर भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये एफआईयू रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, जो भी ऐप यहाँ पे इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ में रजिस्टर नहीं है, वो इंडिया में भाई लीगली जो है रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अभी अगर राइट नाउ मैं 2025 की बात करूं, इंडियन एक्सचेंज की बात करूं, तो कॉइन डीसीएक्स हो गया, मुद्राक्स हो गया, कॉइन स्विच, उबेर, बिटबीएनएस हो गया, इसके अलावा P42 वगैरह, मतलब ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है। बाहर के भी अगर आप प्लेटफॉर्म में देखोगे, बिनांस वगैरह हो गया, डेटा एक्सचेंज वगैरह हो गया, ये सारे एफआईयू रजिस्टर सारी की सारी एंटिटीज है जो इंडिया में वर्क करती है। और अगर किसी भी ऐप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप सिंपली करके गूगल करके चेक जरूर कर लेना, एफआईयू रजिस्टर भाई जरूर होनी चाहिए। उसके बाद में भाई सेकंड पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ रिजर्व। जी हाँ, प्रूफ ऑफ रिजर्व वगैरह क्या होता है, इनके पास में भाई जितना भी असेट्स पड़ी हुई है, जितने भी कॉइन्स यहाँ पे लोगों के ये लोग सिक्योर कर रहे हैं, तो उसमें ये लोग थर्ड पार्टी से ऑडिट वगैरह कराते हैं कि हाँ भाई हमारे पास इतनी असेट्स है और उसके अगेंस्ट में हमारे पास में इतनी लायबिलिटी है। जैसे बैंक के पास में कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसी तरह ये सारे प्लेटफॉर्म करते हैं। तो जैसे अगर आप कॉइन डीसीएक्स का प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पे जो है गूगल के ऊपर टाइप वगैरह करोगे, तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देख सकते हो जनवरी 2025 की ये इनकी रिपोर्ट है। ऐसे ही भाई ये हर मंथली बेसिस पे इस टाइप की रिपोर्ट्स वगैरह निकालता रहता है। फिर अगर आप और रिपोर्ट्स देखोगे तो जिसमें आप देखोगे चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह जो है इन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, ऑडिट वगैरह करते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है आपको कॉइन डीसीएक्स वगैरह हो गया, बियांस वगैरह हो गया, उन सब पे मोस्टली देखने को आपको मिल जाती है। तो इंडिया में मुद्राक्स, कॉइन डीसीएक्स इन कंप्लायंसेस को फॉलो करते हैं, बियांस भी फॉलो करता है। बाकी प्लेटफॉर्म का आपको इतना ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा भाई सिक्योरिटी फंड्स की बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई हैकिंग वगैरह हो जाती है, वजीर एक्स तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। तो अगर कल को हैकिंग हो जाती है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्रैश हो जाता है, तो आपके जितने भी फंड्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे भाई। तो उसके लिए कई सारे एक्सचेंज जो है एक सिक्योरिटी फंड बना के रहते हैं कि कल को अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो उसमें से हम लोग पैसा यूज़र को बांट देंगे। तो जैसे अगर मैं कॉइन डीसीएक्स की बात करूँ तो उसने कुछ 50 करोड़ के आसपास का एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड वगैरह यहाँ पे जो है CIPF करके बोलते हैं, उसको बना रखा है। ऐसे में बियांस की बात करूँ तो उसने भी एक सिक्योर असेट्स फंड्स फॉर द यूजर बना रखा है, जहाँ पे वो जितने भी ट्रेडिंग फीस से कमाता है उसका एक 10% इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो यार, मैं अगर फीस के बारे में कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहूँ तो टोटली डिपेंड करता है कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर रहे हो। अगर सिंपली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पे बाय वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पे एक मेकर और टेकर फीस लगती है। तो जैसे अगर मैं सिंपली बिनांस की यहाँ पे बात करूँ तो जो रेगुलर यूजर है उससे ये 0.10% के समथिंग यहाँ पे मेकर और टेकर फीस बेसिकली चार्ज करता है। तो कॉइन डीसीएक्स के भी जो है अलग अलग यहाँ पे फीस के ऊपर लेवल है बेसिकली, लेकिन अगर आप एक रेगुलर लेवल के ऊपर देखोगे तो ये कुछ 0.50 के अराउंड जो है मेकर और टेकर फीस चार्ज करता है। फिर जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है वो फीस घटाते रहता है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं मुद्राक्स की बात करूँ तो उसके भी डिफरेंट चार्जेस है। यहाँ पे आप INR के अंदर भी डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो, तो वहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। बाकी आप इन्वेस्ट करते हो तो एक 0.25% समथिंग ये इन्वेस्टिंग इन कॉइन्स के ऊपर यहाँ पे फीस वगैरह बेसिकली यहाँ पे चार्ज करता है। बाकी यहाँ पे अगर आप फ्यूचर के ऊपर करते हो तो 0.10% के समथिंग हो गया। ऐसे अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज की बात करूँ तो ये मेजरली ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा फेमस है ये प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग फीस वगैरह देखेंगे
तो 0.05 के समथिंग है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। तो फीस के ऊपर भाई डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज में ले रहे हो, और इसके अलावा प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे बड़ी बात आपको देखनी कि लिक्विडिटी कितनी है। जी हाँ, यानी आप कभी भी बाय करके सेल कर सकते हो। तो अगर आप कॉइन मार्केट ऐप की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको ना ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं स्पॉट के अंदर बात करूँ, बियॉन्स जो है वर्ल्ड के अंदर भाई सबसे बड़ा यहाँ पे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही आप अपना इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यहाँ पे देख सकते हो। तो मेजरली अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ टॉप लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड एक्सचेंज है वो तो आ ही गया। इंडिया की बात करूँ तो कॉइन DCX और मुद्राक्स को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। देखो, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो भाई मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसी को बेसिकली इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करता हूँ, मैं ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो ETF की बात करूँ तो यहाँ पे वेस्टेड हमारे इंडिया के अंदर जो है OTC सिक्योरिटीज को सपोर्ट करता है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हो, आपको मतलब कोई भी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ने जो है कॉइन्स को ट्रांसफर वगैरह नहीं करना है, आप ज़्यादा टैक्स सेवी पर्सन वगैरह नहीं हो, आपको एकदम सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जो है असेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपनीज है, ब्लैक रॉक वगैरह है, जो सबसे ज़्यादा उनके पास में क्रिप्टो वगैरह पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आई शेयर का बिटकॉइन ट्रस्ट बना हुआ है जिसके अंदर $53 बिलियन का असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, मतलब इतना पैसा इस फंड के अंदर लगा हुआ है। तो अगर मैं पर्सनली भी अपनी भी बात करूँ तो इस फंड के अंदर आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपनी SIP वगैरह कर रहा हूँ और ठीक ठाक सा मेरा यहाँ पे रिटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे आपको डॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई भी यहाँ पे आपको क्रिप्टो के कॉइन्स वगैरह वॉलेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता। डॉलर्स के अंदर जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे ही यहाँ पे ये ETF चलता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और क्रिप्टो यहाँ पे जैसे रिटर्न्स निकाल के देगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉइन्स ना लिमिटेड होते हैं, केवल आप बिटकॉइन हो गया, इथेरियम वगैरह हो गया, ऐसे 2-3 कॉइन्स के ऊपर स्पॉट जो कॉइन्स होते हैं केवल आप उसी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी फ्यूचर वगैरह ट्रेडिंग वगैरह भी है, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो भाई देखो, ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट करना है तो बियॉन्स के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे INR के अंदर UPI वगैरह के थ्रू, केवल P2P के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट वगैरह जो है बाइंग वगैरह पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ज़्यादा यूजर फ्रेंडली चाहते हो तो फिर आप कॉइन DCX वगैरह के साथ में जा सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोग का कौन सा फेवरेट प्लेटफॉर्म है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी